सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते। बोच्छामि समयपाहुड मृडमो शुद्ध केवली भडिदं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। हमारे सामने श्री समयसार ग्रंथ हरिराज विद्यमान है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस ग्रंथ के बारे में दादा ने लिखा है कि यह समयसार ग्रंथ जैनियों की गीता है। ऐसा उन्होंने यूँ ही नहीं कर दिया कि उपमा देनी हो तो दे दी, इसके पीछे बहुत खास अभिप्राय है। जैसे गीता के बारे में एक श्लोक प्रचलित है कि सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ऐसा श्लोक गीता के बारे में प्रचलित है कि जो सर्व उपनिषद रूपी गाय हैं उनको दोहकर जो श्री कृष्ण हैं उनने अर्जुन के लिए जो गीता रूपी अमृत दुग्ध है उसको प्रदान किया है। तो जिस प्रकार वैदिक धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व वेदों का है, उन वेदों का जो सार है सर्वश्रेष्ठ चिंतन है वह उपनिषद हैं, और उन उपनिषदों का भी जो चिंतन है उसका सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है, गीता है। वैसे ही जो हमारे चारों अनुयोग हैं उन चारों अनुयोगों में सारभूत क्या है, अध्यात्म है। और उस अध्यात्म में भी जो सबसे ज़्यादा सारभूत जो विषय है उसका विवरण किस में है, समयसार में है। तो यह उपमा सांग रूपक के रूप में दी गई है। जैसा गीता का महत्व है वैसा ही समयसार का महत्व है, क्योंकि इसमें सारे जैन धर्म का सार वर्णित है। और जैसे किसी को अगर वैदिक धर्म से परिचित होना हो, उसके मुख्य सिद्धांतों से परिचित होना हो तो गीता का अध्ययन करे, वैसे ही समयसार है। समयसार में आत्मानुभूति के उपाय, आत्मा को पहचानने की विधि और जो जैन शासन का मूलभूत है समयसार है, ऐसे समयसार का वर्णन इस समयसार ग्रंथ में है। इसलिए इसका एक अपना महत्व है। आपने पहले इस समयसार की जो टीका हैं, बहुत सारी टीकाएँ मिलती हैं, कुछ सारी नहीं मिलती, क्योंकि इसकी लोकप्रियता है। जैसा आचार्य कुंद देव का वर्णन अन्य आचार्यों ने किया है, जैसा इस समयसार का वर्णन है उसको देखकर लगता है कि इसकी बहुत सारी टीका हुई होंगी, परंतु आज कुछ उपलब्ध हैं जिनमें प्रमुख 3 टीकाएँ जिनके हिसाब से हम अध्ययन करते हैं। तो एक तो है आचार्य अमृतचंद देव की आत्मख्याति टीका, दूसरी है आचार्य जयसेन की तात्पर्यवृत्ति टीका, और तीसरी हिंदी टीका जो दादा ने लिखी है गायक भाव प्रबोधिनी। तो जो गायक भाव प्रबोधिनी टीका है उसका मंगलाचरण तो आपने और उसका अर्थ कल आपने सुना होगा। इस मंगलाचरण में क्या है, गायक भाव प्रबोधिनी के में इसमें सारे समयसार का रहस्य भर दिया गया है। 2-3 चीज़ें हैं जिनमें सारे समयसार का मर्म भरा हुआ है। एक तो ज्ञानानंद स्वभाव भी लिखा है, तो उसमें सारे समयसार का मर्म है। छैडाला में भी देख सकते हैं तो उसे तो लघु समयसार कहती हैं, उसमें भी सारे समयसार का मर्म है। वैसे ही जो मंगलाचरण लिखा दादा ने इसका हिंदी में, उसमें भी सारे समयसार का मर्म भरा हुआ है। इसके बाद 2 टीका और हैं, एक आत्मख्याति टीका आचार्य अमृतचंद देव की और एक तात्पर्यवृत्ति टीका आचार्य जयसेन की। तो जो आचार्य अमृतचंद की आत्मख्याति टीका है वो सर्वाधिक प्रचलन में है पढ़ने पढ़ाने में, परंतु जो आचार्य जयसेन की टीका है उन्होंने बहुत सरल रूप में उस टीका को लिखा है, परंतु ज़्यादातर स्थानों पर उन्होंने आचार्य अमृतचंद देव का ही अनुगमन किया है। इसलिए मुख्य रूप से हम किसको पढ़ते हैं, आचार्य अमृतचंद देव को पढ़ते हैं। तो उनकी आत्मख्याति टीका है, तो उसमें सबसे पहले वो ग्रंथ प्रारंभ हुआ है जो उसमें सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। अब मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, उसके क्या प्रयोजन है, तो ये अपना एक अलग विषय है। इसके बारे में मैंने पिछली बार फर्स्ट ईयर में प्रवचन किया था, तो जिसको खास जिज्ञासा हो उसको देख सकता है। तो अब हम इस टीका के मंगलाचरण की चर्चा करते हैं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। तो मंगलाचरण करते हुए आचार्य देव किसको नमस्कार कर रहे हैं, तो समयसार को कर रहे हैं। अब समयसार क्या ग्रंथ तो नहीं है कि जो ग्रंथ की टीका लिख रहा है तो उसी को नमस्कार कर लिया जाए पहले, नहीं। समयसार का अर्थ है शुद्धात्मा। अब समयसार के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जो जयचंद जी छाबड़ा हैं तो उन्होंने जो मंगलाचरण लिखा है उसमें उसके बारे में बताया गया है और उसकी चर्चा हो भी चुकी है। तो सामान्य रूप से देखें तो समय यानी होता है आत्मा, और सार यानी
द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीन से रहित जो शुद्ध आत्मा है वही क्या है, समय सार है। ऐसे ही नियम सार में भी प्रयोग किया गया है कि नियम सार में नियम का अर्थ क्या कहते हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तो नियम का अर्थ हो गया। सार किसके लिए लगाया है, तो सार विपरीतता के परिहार के लिए सार शब्द का प्रयोग किया है। विपरीतता कैसी, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उसके परिहार के लिए सार शब्द लगाया गया है। ऐसे ही इसमें समय अर्थात समय से किसको बताया गया है, आत्मा को, और सार से जो द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है और नौ कर्म है, उनसे भिन्न करके जो शुद्ध आत्मा है उसको समय सार के द्वारा बताया गया है। तो नमः समय साराय, किसको नमस्कार कर रहे हैं, तो समय सार को नमस्कार कर रहे हैं। तो ये सभी लोग संस्कृत विद्यार्थी हैं तो जानते हैं कि नमः शब्द उसके योग में चतुर्थी विभक्ति आ जाती है। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम बसठ योगाच्य सूत्र है, तो इससे जो नमः है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति आ जाती है। तो इस सब में जितने भी पद हैं, समय साराय, चकासते, स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय, भावाय, सर्वभावांतरच्छिदे, तो सब में क्या है, चतुर्थी व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया है। तो नमः समय साराय, समय सार के लिए नमन हो। तो कैसा है समय सार, तो अगर इस श्लोक के हिसाब से देखें तो स्वानुभूत्या चकासते, जो स्वानुभूति से क्या है, चकासते यानी प्रकाशित होता है। चित स्वभावाय, कैसा है, चैतन्य स्वरूप है। और कैसा है, भावाय, भावाय का मतलब सत्ता स्वरूप है। और सर्वभावांतरच्छिदे, और सभी जो अन्य पर द्रव्य हैं उनको जानने वाला है, सभी प्रकार के द्रव्यों को जानने वाला है। तो ऐसा इस समय सार का अर्थ है। अब जिसमें जो हिंदी में अर्थ लिखा है, तो स्वानुभूति से प्रकाशित, चैतन्य स्वभावी, सर्व पदार्थों को जानने वाले सत्ता स्वरूप समय सार को नमस्कार हो। तो ये इनने क्या किया है, अर्थदाता ने किया है, प्रयोजन की अपेक्षा किया है कि प्रयोजन के हिसाब से इनमें विशेषण को क्रम में रखा है। छंद में तो ऐसे रखे हैं कि छंद अनुरोध के हिसाब से जहाँ जैसी मात्रा का इस्तेमाल होना चाहिए उसके हिसाब से उन्होंने विशेषणों को रखा है, परंतु दादा ने रखा है वहाँ पर उन्होंने प्रयोजन के हिसाब से रखा है कि हमारा प्रयोजन कैसे होता है, कि हमें जानना है आत्मा को। तो जानने की सबसे पहली चीज़ क्या है, कि स्वानुभूति से प्रकाशित है। आपको जानने के लिए कहीं अलग दूसरी जगह पर नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप ही से स्वयं से प्रकाशित है। और कैसा है, फिर जानने हैं तो लक्षण की जरूरत होगी, तो चैतन्य स्वभावी है। फिर उसकी विशेष विशेषताओं की तरफ उनने गौर किया है। पर दूसरा तरफ से अगर देखा जाए तो एक वस्तु तत्व के हिसाब से, वस्तु व्यवस्था के हिसाब से जैसा अर्थ किया जाए तो सबसे पहले विशेषण आएगा भावाय। भावाय क्यों, तो भाव का अर्थ होता है भू धातु से बना है। भू धातु का अर्थ करते सत्तायाम, किसी चीज़ की सत्ता बतानी हो तो भू धातु से उसको प्रदर्शित करते हैं। भवती यानी है, इसकी सत्ता है, तो उसको बताने के लिए भाव में घय प्रत्यय लगा के भाव बना दिया भू धातु से, तो सत्ता रूप है उसको भाव कहते हैं। तो भाव की अब दो प्रकार से हम इसका जोड़ सकते हैं इसको आगे से। एक तो एक ही परमत खंडन की दृष्टि से, कि परमत खंडन कैसा किया है, कि कुछ लोग होते हैं जैसे चार्वाक हैं, वो मानते कि चैतन्य विशिष्ट देह है वही क्या है, आत्मा है, वो आत्मा की कोई अलग सत्ता नहीं मानते। ऐसे ही जो बौद्ध लोग हैं वो क्या मानते, कि विज्ञान का प्रवाह है वह आत्मा है, कि जो विज्ञान है, जो बारी बारी से होने वाला जो ज्ञान है, एक सीरीज चल रही है, वही आत्मा है, आत्मा कोई अलग से द्रव्य नहीं है। तो उन दोनों का खंडन इन्होंने इससे कह दिया कि आत्मा क्या है, सत्ता स्वरूप है, द्रव्य रूप है। और एक भी बात है कि अगर कोई चीज़ है ही नहीं संसार में तो उसका वर्णन कौन सुनना चाहेगा, कोई ज्ञानी विद्वान व्यक्ति तो ऐसी चीज़ का वर्णन सुनना नहीं चाहेगा। कि उसको कहते हैं आचार्य न्याय शास्त्र में कि बंध्या सुत वर्ण प्रमाण है। अगर कोई असत वस्तु का वर्णन किया जाए तो कैसा है, कि बंध्या सुत के व्यवहार के वर्णन के समान है। क्यों, क्योंकि बंधा सुत होता ही नहीं है, तो आप उसका कितना भी वर्णन कर लो दुनिया भर के अलंकार शब्द आदि से, तो वो सिर्फ इतना पढ़ने ही में आनंद आएगा पर उसका सार कुछ नहीं निकलेगा। वैसे ही कुछ नई उपमाएं भी देते हैं, जैसे कि आकाश के में फूल के समान है, गधे की सींग के समान है। तो जिस वस्तु की सत्ता ही नहीं है उसकी चर्चा करना ऐसा है। जैसे वरिष्ठ में एक चैप्टर था द थर्ड लेवल, तो उसमें क्या था कि बताया दुनिया भर का कि यहाँ पर उसकी एक नई दुनिया मिल गई उसको, वहाँ पर वो घूमने जाता है, टाइम ट्रेवल करता है, दुनिया भर की चीज़ें होती है। अब लास्ट में उन्होंने कह दिया ये तो उसका एक वहम था, कोई चीज़ होती ही नहीं है। अब पढ़ने में तो मज़ा आया कि बीच बीच में, पर सार क्या निकला उसका, कुछ नहीं निकला। तो जो असतभूत चीज़ है उसकी चर्चा करना क्या है, बेकार है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए यहाँ पर क्या किया, भावाय लिखा। अब एक और दृष्टि से कर सकते हैं कि भावाय यहाँ पर उन्होंने बता दिया द्रव्य स्वरूप, कि मैं किसका वर्णन करूँ, सत्ता कौन है, द्रव्य है। सर्वा सिद्धि में चर्चा आई थी
ये उन्होंने सद्द्रव्य लक्षणम तो लिख लिया, अब सत का वर्णन ही नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत क्या चीज़ है इसका तो वर्णन करो, तो सत क्या है, जो द्रव्य है वही सत है। तो उन्होंने इससे भी इंगित कर दिया कि हम किसका वर्णन करने वाले हैं, तो हम जिस वस्तु का वर्णन करने वाले हैं, यानी वस्तु स्वरूप से वर्णन करने वाले हैं, पर्याय स्वभाव की यहाँ पर बात नहीं चल रही है। तो द्रव्य स्वरूप भाव आए, उसके बाद चित स्वभाव आए। अब भाई आपने ये तो बता दिया कि आपका जो वस्तु वर्णन कर रहे हैं, जिस चीज़ का आप जिस चीज़ को नमस्कार कर रहे हैं आप, उसकी सत्ता तो है, परंतु क्या है सत्ता रूप में तो हमें टेबल कुर्सी दिख रही है, यहाँ पर और कुछ दिख रहा है, हम पहचाने कैसे उस आत्मा को, तो बता दिया कि चैतन्य चित स्वभाव आए कि वह कैसा है, चैतन्य स्वरूपी है, चित स्वरूपी है। अब जैसे पिछली में हमने भावाय में अर्थ निकाला था कि दोनों प्रकार से हो सकता है इसका अर्थ, एक तो एक परमत खंडन की दृष्टि से देखा जाए तो जो नैयायिक होते और वैशेषिक होते, तो ये लोग ये मानते कि जो गुण हैं और द्रव्य हैं दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है, ये दोनों अपने आप जुड़ जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं। कि जब सृष्टि का आरंभ होता है तो ये आकर जुड़ जाते हैं समवाय के द्वारा, समवाय नामक पदार्थ माना है उसके द्वारा मानते हैं कि समवाय के द्वारा जब सृष्टि का आरंभ होता है तो ये दोनों आकर जुड़ जाते हैं, परंतु जब सृष्टि का प्रलय होता है तो वापस अलग अलग हो जाते हैं। या मुक्ति होती है तो जब भी ये आत्मा से गुण क्या होते हैं, द्रव्य से अलग हो जाते हैं। तो उसका खंडन भी कर दिया कि चैतन्य है तो कैसा है, स्वभाव ही है इसका, गुण नहीं, गुण तो है ही, स्वभाव है, क्योंकि उनका तो मानना ऐसा कि गुण को हम अलग कर सकते। कह रहे कि जो आत्मा है वही चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है वही आत्मा है, तो जो ज्ञान है उस क्या है, आत्मा का स्वरूप है। तो उसके बारे में उन्होंने बता दिया। वो एक और चीज़ है पहचानने के लिए, तो पहचानेंगे कैसे हम आत्मा को, तो जो चैतन्य लक्षण है उसके द्वारा हम आत्मा को पहचानेंगे। तत्वार्थ सूत्र में भी कहा है कि उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है, उपयोग, यानी चैतन्य जो का व्यापार है वो क्या है, जीव का लक्षण है। तो उसकी पहचानने के लिए यहाँ पर उन्होंने किसका प्रयोग किया है कि जिस स्वभाव है। उसके बाद सर्वभावांतरच्छिदे, कि सर्वभावांतरच्छिदे, कि जो सर्व पदार्थांतर हैं, सभी जो अन्य पदार्थ हैं उन सभी को जानने वाला है। इससे क्या बताया कि आत्मा कैसा है कि सर्वज्ञ स्वभावी है। अब परम इसमें भी वैसा ही होगा कि परमत खंडन की दृष्टि से देखा जाए तो जो लोग सर्वज्ञ को नहीं मानते, तो जो मीमांसा के लोग होते हैं वो सर्वज्ञ को नहीं मानते। प्रमेय रत्नमाला में जैसे उनका खंडन भी किया गया है कि सर्वज्ञ हैं, उनके सामने सर्वज्ञ की सिद्धि की जाती है, वो नहीं मानते। वो किसको सर्वज्ञ मानते हैं, तो वेदों को सर्वज्ञ मानते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो चित पदार्थ वस्तु है, जो चैतन्य स्वरूप जो समय सार नामक वस्तु है वो कैसी है, वो सर्वज्ञ स्वभावी है, उसका सर्व पदार्थों को जानने का स्वरूप है। अब इसकी एक और टीका लिखी है, एक समय सार के कलशों की टीका लिखी है आचार्य स्वचंद्राचार्य ने, परम अध्यात्म तरंगड़ी। तो उसमें उन्होंने इसके कलशों को लेकर उनका टीका की है उनकी, और वहाँ पर उन्होंने सर्वभावांतर छिदे का अर्थ किया है कि जो सर्वभावांतर यानी जो सर्व परद्रव्य है उनसे छिद, यानी कहे उससे अलग होने वाला, कि उसको अलग करने वाला, जो सर्व परद्रव्य है उनसे अलग करने वाला, कि जो क्या है वो समय सार है। तो छिद धातु होती है, उसके दोनों अर्थ होते हैं। एक तो मुख्य रूप से जो उसका अर्थ होता है अलग करना, कि छेदना किसी चीज़ को, तो अलग करना, और दूसरा अर्थ होता है जानना। तो धातु नाम अनेक अर्थ से दोनों प्रकार के प्रयोग ले सकते कि आत्मा कैसा है कि अपने आप को सर्व पदार्थों से अलग करने वाला है, और दूसरा ये भी ले सकते कि सर्व पदार्थों को, सभी पदार्थों को जानने वाला है। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित तो यही अर्थ है कि सभी पदार्थों को जानने वाला है, यानी सर्वज्ञ स्वभावी है। अब ये चीज़ क्यों बताई यहाँ पर सर्वज्ञ स्वभावी, कि हमें तो क्या करना है, अनंत शोक अनंत ज्ञान प्रकट करना है। तो अब जिस चीज़ में हो अगर वो चीज़ तभी तो प्रकट होगी। सांख्य दर्शन है तो वो एक चीज़ मानते सत्कारणवाद, कि जो चीज़ है उसी की आप उत्पत्ति कर सकते हैं, किसी अन्य चीज़ की आप उत्पत्ति नहीं कर सकते, कि जो वस्तु के स्वरूप में नहीं है आप उसकी उत्पत्ति कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं सत्कारणवाद, यानी सत्य है, जो वस्तु है उसी को आप उत्पन्न कर सकते। जो मिट्टी है उसमें घड़ा है इसलिए आप घड़े को उत्पन्न कर सकते हैं, अगर उसमें घड़े नाम की वस्तु नहीं होगी आप उस घड़े को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया है। अब कुछ लोग होते नए आग वैशेषिक जैसे, वो असत कारणवाद मानते, वो मानते कि जो वस्तु नहीं है उसी का उत्पन्न हुआ है। उत्पाद उसी को तो कहेंगे जो चीज़ पहले नहीं थी, मतलब वर्तमान में और भूतकाल में जो नहीं थी उसको अभी क्या है, उसको क्या किया है, उत्पन्न किया है। तो इसको क्या मानते हैं, असत कारणवाद मानते हैं। तो अपने जैन धर्म में तो अनेकांशवाद है, तो दोनों चीज़ें हैं,
पर्याय दृष्टि से देखें उत्पाद हुआ है, द्रव्य दृष्टि से देखें तो सब जही की तही है, कुछ इसमें कुछ नया चीज़ हुई नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो सर्वज्ञ स्वभाव है इस वस्तु में, चैतन्य स्वरूप वस्तु में विद्यमान है, इसलिए ये प्रकट होगा। तो प्रयोजन की चीज़ भी यहाँ पर बता दी हमारे कि तुम जिसमें वस्तु का वर्णन इस समय सार में हो रहा है, जिसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, वो कैसी है, सर्वज्ञ स्वभाव वाली है, उसी के आश्रय से आपको सर्वज्ञ स्वभाव प्रकट होगा। अब आपने महिमा तो बहुत बखान कर दी कि आपका समय सार ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हमारे जानने में कैसे आए? हमें तो अपनी प्रयोजन की बात जाननी चाहिए ना। तो प्रयोजन है हमारा इसको जानना, पहचानना, तो हमारे जानने में कैसे आए? भाई तुम्हें जानना कहाँ से है? अलग से कोई काम नहीं करना जानने के लिए, क्योंकि स्वानुभूत्या चकासते, कि वो क्या है, स्वानुभूति से प्रकट है। अब न्याय शास्त्र में भी इसकी चर्चा आती है, जैसे परीक्षा मुखमयी में आती है कि कर्मवत कर्तिकरण क्रिया प्रतीते शब्दानुच्चारणे भी स्वस्वानुभवनम अर्थवत, कि इसके लिए कुछ अलग काम नहीं करना, उपयोग लगाना है कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं पर पदार्थ मेरे गए हैं, मैं इनको जानता हूँ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लगानी अलग से, वो तुम्हें अपने आप अनुभूति में आ रहा है। जिस प्रकार तुम घड़े को जानते हो, तो घड़े को तुम जान रहे हो, एक जानने रूप क्रिया हो रही हो, वो मैं स्वयं जानता हूँ, तो मैं अपनी दृष्टि में आ रहा हूँ, इसलिए इसके लिए कोई अलग से चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और समय सार में भी आगे कहने वाले हैं कि आबाल गोपाल है, सभी को है भगवान आत्मा दृष्टि में प्रवर्तमान है, जानने में आ रहा है। अब दादा भी इसकी बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं, तो वो कहते हैं कि ध्यान आदि के द्वारा, लोग कहते हैं कि ध्यान आदि के द्वारा इस चीज़ पर दृष्टि केंद्रित करो तो आपको आत्मा जानने में आएगा, ऐसा आएगा। तो ऐसे कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये अपने आप स्वानुभूति से प्रकट है। तो इसको कोई जानने के लिए उपवास आदि, व्रत आदि, कोई क्रियाकांड करना हो, तो ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है। तो इस समय सार को जिसको नमस्कार किया गया है, तो कैसा है वो, कि भावाय है यानी सत्ता स्वरूप है, और चित्त स्वभावाय यानी चित्त स्वभाव पूर्वक है, चित्त स्वरूपी है, सर्वभावांतरच्छिदे सभी पर पदार्थों को जानने वाला है, स्वानुभूत्या चकासते स्वानुभूति से प्रकट है। अब इसमें सभी विशेषणों का महत्व है, अगर आप कोई भी विशेषण हटा दो तो काम नहीं चलेगा। भावाय का महत्व है क्योंकि इससे वस्तु की सत्ता सिद्ध की है कि समय सार है, जो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है वह है। एक कवि हुए हिंदी में दुष्यंत कुमार, तो उन्होंने गज़लें लिखी हैं, तो एक गज़ल लिखते हैं कि खुदा ना सही आदमी का ख्वाब सही, पर कोई रंगीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमें वर्णन चल रहा है, इसमें आचार्य कुंद देव वर्णन कर रहे हैं, आचार्य अमृतचंद्र देव टीका कर रहे हैं, तो कोई इसमें काल्पनिक चीज़ लिख दी हो, नहीं, ये चीज़ है और तुम्हें प्रकट होगी, क्योंकि स्वानुभूत्या चकासते तुम्हें प्रकट होगी और है भी, इसलिए हम इसका वर्णन कर रहे हैं। तुम इसको पढ़ोगे तो तुम्हें इसका ज्ञान होगा। तो इस मंगलाचरण से, इस छंद से दो चीज़ें सिद्ध होती हैं, एक तो मंगलाचरण का काम भी सिद्ध हो गया कि मंगलाचरण कर रहे हैं, एक और विषय वस्तु का पता भी चलता है कि किसका वर्णन इस समय सार में कर रहे हैं, कि ऐसी कर रहे हैं, कोई काल्पनिक चीज़ नहीं लिखी है इसमें। जिन्होंने परंपरा से शास्त्रों का उपदेश लिया है, परंपरा गुरु का उपदेश लिया है, तर्क और प्रमाण के द्वारा निश्चित किया है, और आत्मानुभूति से जिसको प्रमाण किया है, ऐसी वस्तु की, ऐसी समय सार की चर्चा इसमें कर रहे हैं। यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण, तर्क, प्रत्यभिज्ञान, जितने भी सारे प्रमाण हैं, किसी से भी ये बाधित नहीं है, इसकी सत्ता असिद्ध नहीं है, इस सत्ता स्वरूप है ऐसा समय सार। वो कैसा है, चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान दर्शन रूप है, और कैसा है कि सर्वभावांतरच्छिदे सभी भावों को जानने वाला है, सर्वज्ञ स्वभावी है, और स्वानुभूत्या चकासते और स्वानुभूति से प्रकट है। ऐसे समय सार की चर्चा हम कर रहे हैं। अब जो टीका इसकी दूसरी लिखी सुभचंद्र आचार्य ने परमध्य तरंगिणी, तो उसमें उन्होंने इसके 7 अर्थ किए हैं इस श्लोक के। एक में तो उन्होंने 5 परमिष्ठियों को घटाया इस श्लोक में, कि अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय और साधु 5 परमिष्ठियों को इसमें नमस्कार किया गया है। और एक जो चैतन्य स्वरूप की जब मतलब समय सार को भगवान आत्मा शुद्धात्मा है उसकी चर्चा इसमें की रही, उसको भी उन्होंने घटाया है। और एक और रत्नत्रय भाव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, इन तीनों को भी उन्होंने इसमें घटाया है। तो उनके मतलब से कि इसमें सबको नमस्कार किया है, 5 परमिष्ठियों को भी, रत्नत्रय भाव है उसको भी नमस्कार किया गया है, और शुद्धात्मा को तो नमस्कार किया भी गया है। अब दादा इसमें एक लाइन लिखते हैं कि मोहनाश का उपाय द्रव्य गुण पर्याय से निज भगवान आत्मा को जानना है। तो इन्होंने ये भी कह सकते कि इसमें मोह को नाश करने का उपाय भी बता दिया है, कि इस मंगलाचरण में जो द्रव्य गुण पर्याय रूप, द्रव्य कैसे, तो भाव आय यानी सत्ता स्वरूप है, सत्ता क्या है, तो वो द्रव्य है। तो द्रव्य को चित्त स्वभाव यानी चैतन्य गुण को
कि चैतन्य क्या है कि सारे अनंत गुण हैं, आत्मा उनका क्या है प्रतिनिधि है। तो प्रतिनिधि को ले लिया तो सबको ले लिया, तो चैतन्य स्वभाव आए ऐसे आत्मा गुण को, और सर्वभावांतच्छ्रदे और स्वानुभूत्या चकास्ते, इन दोनों विशेषणों को इनको पर्याय में ले लिया। तो द्रव्य गुण पर्याय से ऐसी आत्मा को बताया है। अब जयचंद जी छाबड़ा है तो उन्होंने क्रम अलग रखा, उन्होंने पहले स्वानुभूत्या चकास्ते रखा, फिर सर्वभावांतरच्छ्रदे रखा। तो उसमें कोई बात नहीं है, दोनों पर्याय दृष्टि से सही हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्रम जैसा भी हो, परंतु ये दो क्रम महत्वपूर्ण है कि भाव आए और चित्त स्वभाव आए, क्योंकि सत्ता स्वरूप है और फिर कैसा है चैतन्य स्वरूप है। तो सामान्य कथन कर दिया, फिर विशेष रूप से उसको बता दिया। तो मोहनाश के उपाय को अब प्रवचन सार में भी 80वीं गाथा में बताया है कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है उसको क्या है मोह क्षय हो जाता है। तो मोह क्षय का उपाय जिसको कहते हैं कि रामबाण उपाय, तो ऐसा उपाय भी इस गाथा में उन्होंने बता दिया है। तो इस श्लोक का अपने आप में बहुत महत्व है। और इसके आगे इसमें अब एक प्रश्न उठता है कि अब आपने सब तो बता दिया, और ये चीज़ भी तो बतानी चाहिए कि देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करना चाहिए। मंगलाचरण में कहीं पर भी देखो तो देवशास्त्र गुरु को नमस्कार किया जाता है। अब यहाँ कहाँ से शुद्धात्मा को लेकर बैठ गए, जैसे नमासिरी वर्धमान आए निर्धूत कल्यात्मने, तो वहाँ पर वर्धमान भगवान को नमस्कार किया है। आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। आगे प्रवचन सार में भी उन्होंने वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है। तो किसी आप्त को नमस्कार करो ना, आपने इसको क्यों नमस्कार कर दिया शुद्ध आत्मा को, ये अलग से कौन सी चीज़ चला दी। तो पहली बात तो द्रव्य संग्रह में भी इसका उत्तर आता है कि जो अध्यात्म ग्रंथ है उनकी शैली ऐसी है कि उसमें शुद्धात्मा को नमस्कार किया जाता है। फिर दूसरी बात है जो जयचंद जी छाबड़ा ने स्पष्ट की है कि इसी में क्या है कि जो दो प्रकार के परमात्मा होते, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। तो कारण परमात्मा जो द्रव्य स्वभाव उसको कारण परमात्मा कहते, यानी द्रव्य रूप में जो पर्याय में प्रकट, द्रव्य रूप में प्रकट जो परमात्मा है उसको कारण परमात्मा, और पर्याय में जो प्रकट हुआ है या होने वाला है ऐसे परमात्मा को क्या कहते हैं कार्य परमात्मा। तो यहाँ पर एक दृष्टि से देखा जाए तो एक कारण परमात्मा को नमस्कार यानी शुद्धात्मा को नमस्कार किया है, और उसी को अगर लगा लें अगर पर्याय स्वभाव की दृष्टि से लगाएं तो उसमें किसको नमस्कार किया गया है, जो सिद्ध परमात्मा है, कारण परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा है, इनको नमस्कार किया गया है। अब दूसरी बात ऐसी है कि एक जैसे आचार्य कुंद कुंद का नमोकार मंत्र कहते हैं कि उनका नमोकार मंत्र क्या है, तो वो कहते हैं कि अरहंत सिद्धाचार पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। तो जो शरणभूत आत्मा है उसकी चर्चा की है कि एक वाक्य चलता है किंग नहीं बनो किंग मेकर बनो, कि किंग नहीं बनो किंग मेकर बनो। तो उन्होंने किंग को नमस्कार नहीं किया है यहाँ पर, किंग मेकर को, कि जो भगवान आत्मा है जिसके आश्रय से अरिहंत सिद्धाचार उपाध्याय आदि पर्याय प्रकट होती हैं, ऐसी आत्मा को मैंने नमस्कार कर लिया है। तो फिर आचार्य अरिहंत सिद्धाचार तो अपने आप उसमें आ ही गए। जैसे चाणक्य के बारे में एक किस्सा चलता है कि चाणक्य थे बचपन में, तो एक ज्योतिषी आया तो उनको देखकर उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा क्या बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो उनके परिवारों को दुख हुआ, परिवार वालों को, कि राजा बनेगा तो हमसे दूर रहेगा, दुनिया भर के काम करेगा, अच्छी बात नहीं, हम तो ब्राह्मण ठहरे जाति से। तो फिर उसने क्या कहा, चाणक्य ने सुना तो उसने अपने दांत तोड़ लिए। तो फिर ज्योतिषी ने फिर देखा उसको, तो फिर कहा अभी राजा तो नहीं बनेगा, परंतु राजा को राजा बनाने वाला बनेगा। मतलब जिसमें राजा की ऐसी सामर्थ्य है, ऐसे को व्यक्ति को वो राजा बना सकता है। तो वैसे ही अब किसको माना जाता है महान, तो हम ज़्यादातर जब चंद्रगुप्त को याद करते तो उनसे भी महानता किसकी मानते हैं, चाणक्य को मानते हैं। ऐसे ही जो भगवान आत्मा है वो क्या है कि आपको भगवान बनाने वाला है, जो पर्याय द्रव्य दृष्टि से तो भगवान है ही, पर्याय दृष्टि में भी भगवान बनाने वाला है। तो ऐसे हमने भगवान आत्मा को नमस्कार कर लिया है, तो उस अरिहंत सिद्धाचार आदि तो उसमें अपने आप आ ही गए हैं। इस प्रकार उन्होंने आचार्य अमृतचंद्र देव ने मंगलाचरण किया। और आगे वो जिनवाणी माता को नमस्कार करेंगे, तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज का समय हो गया।